अवज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाषाण देश तारिणे। सो पहले चैप्टर में अर्जुन ने 5 कारण दिए थे। कोई बताएंगे 5 कारण क्या था इसकी वजह से लड़ना नहीं चाहता है अर्जुन। 2.11 में भगवान बताना शुरू किया। असे अरे आप बहुत पंडित समझ रहे हो, मूर्ख हैं आप, शरीर का शाश्वत मतलब शाश्वत समझ रहे हो। नहीं, भगवान हंस पड़े नहीं। देन 12वां श्लोक में आत्मा का ज्ञान दिया। देखिए ये बेसिक है, ये समझ में नहीं आएगा देन आप ये भक्ति साथी सर्टिफिकेट के लिए आप अटेंड कर रहे हो। ये फिलॉसफी इतनी मीठा है, आप इसको समझ लेंगे बहुत अच्छी सी ग्रो कर सकते हैं। और कितनी भी समस्या है, बोलते हैं ना भगवत गीता का सारी समस्या को क्या करते हैं, हल करते हैं। बट हम भक्त लोग तो समस्या में बने रहते हैं, भगवत गीता का नहीं सुनते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा भी देते हैं, फिर भी परेशानी में रहते हैं। सो ये बेसिक चीज़ आप नहीं समझेंगे डीपली, देन सब कुछ उल्टा हो जाएगा। सो हम सब कौन है? सो 12वां श्लोक में बोल रहे हैं कि मतलब ऐसे कोई समय नहीं है, मैं नहीं हूँ, आप नहीं हो, पहले भी हम थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। सो ये आत्मा है, शाश्वत है। सो हम सब क्या हैं? आत्मा है। बट इसमें आत्मा हो कैसे रियलाइज कर पाएंगे? अनुभव तो नहीं हुआ ना इसका मतलब। अभी हम प्रश्न पूछ रहे हैं कैसे अनुभव किया जाए कि मैं आत्मा हूँ। प्रैक्टिकली कैसे प्रैक्टिस करेंगे? दैट्स व्हाट। वो तो भक्ति हो गया, अभी हम आए नहीं भक्ति, अभी तो भक्ति। देखिए प्रैक्टिकल चीज़ है। सो ये आत्मा है, अभी एक अज्ञान के वजह से ढके हुए आत्मा, ये समझ रहे हो नहीं? 2 शरीर है हमारे पास, एक है ग्रॉस बॉडी, हिंदी में क्या बोलते हैं ग्रॉस बॉडी को? स्थूल शरीर, और एक है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी है, बहुत बेसिक है। इसमें जान ले, ये समझ ले और बहुत खुशी रह पाएंगे और आनंदित रह पाएंगे। ठीक है, सो ये आत्मा पहचान रही है अपने आप को शरीर समझ रहे हैं नहीं? सो जब शरीर समझ तो शरीर में तो थप्पड़ मार दिया, कुछ हो गया, बहुत इरिटेट होते हैं और मेरा है, मेरा शरीर है। कोई व्यक्ति इस चेतना में रहता है, शरीर को बहुत सुंदरता क्या बोलते श्रृंगार करता, अच्छी कपड़े पहनता, गाड़ी खरीदता, अच्छी घर, वो ये, देन इससे शरीर से कितनी भी संबंधित है, पति हैं, पत्नी हैं, बेटा है, उसको सारे रिलेटिव्स हैं, वो सबसे क्या रहता, वो आसक्त रहता है नहीं? क्लियर है? सो क्योंकि ये आत्मा शरीर पहचान रहे हैं, अपने शरीर से भी आ सकता है, शरीर से संबंधित कितना भी उससे आ सकता है। ठीक है ना? बट भगवान ये बोल रहे हैं, ये अर्जुन आप सोच रहे हो ये आपका भीष्म पितामह हैं और द्रोणाचार्य हैं, ये सब अब गुरु है, वो हैं, बट ये तो बूढ़े हो चुके हैं। कोई भी इस शरीर को एक जन्मदिन होता है, एक एक्सपायर डेट भी होता है, मतलब खत्म होने वाला है। ये कितनी भी चीज़ आप देख रहे हो, इसको डिटोरेशन होते नहीं। इवन डायमंड को भी क्या होता है? डिटोरेट होता है। हर चीज़ काल का प्रभाव से नष्ट होते जाता है, ये तो मानते नहीं। इसलिए ये शरीर तो नष्ट होना ही है, इसमें कोई संशय। ये तो क्लियर है सर? कितने लोग ये विश्वास करते हैं? इसलिए इसको शोक नहीं करना। जब ये शरीर आपसे चला जाए, अपने प्रिय से शरीर तो शोक करने का जरूरत नहीं। ये तो भगवान बोल रहे शोक मत करो, तो जाना ही है शरीर। देन क्या बोल रहे हैं? ये सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर है, बट वो क्या करता है? आत्मा के साथ घूमता है।
है। बट जब मोक्ष होगा देन ये भी खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मोक्ष जब लिबरेट होगा, हाँ, देन वो सटल बॉडी भी खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? सो ये सटल बॉडी, इसका क्वालिटी क्या है? मान लीजिए एक व्यक्ति किसी से प्रेम करता, बोलता है ना मेरा स्वभाव इससे मैच कर रहा है, और उससे कुछ मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन मतलब कुछ प्रभाव, कुछ मॉडिफिकेशन क्या बोलता है, चेंजेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? परिवर्तन होता है इसमें, वो इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। हम कितनी भी समस्या है ना हमारा, वो सब ये है, ये ज्ञान नहीं होने की वजह से है। नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट 13वां श्लोक में भगवान बोल रहे दीनो यस्मिन् यथा देहे। नहीं, सो ये आत्मा है, बचपन में रहता है, इसके बाद उसका शरीर नष्ट हो जाता है, यूथ का शरीर मिल जाता है, और बूढ़ापन आता है, वो शरीर भी नष्ट, दूसरा शरीर होता है। सो क्यों शोक कर रहे हो? तो बच्चे का शरीर खत्म हो गया, यूथ वाला शरीर मिला, उसमें तो आपने शोक नहीं किया। उसके बाद आपको बूढ़ापन का शरीर मिला, उसमें तो आपने शोक नहीं किया। अभी दूसरा शरीर मिला तो इसको शोक क्यों कर रहे हो आप? अरे अब ऑलरेडी इतनी शरीर चेंज हो जाएगा तो अभी क्यों शोक कर रहे हो? बुद्धिमान लोग नहीं शोक करते हैं, ऐसे उदाहरण दिए भगवान। देन बोलते ठीक है भगवान, बट मैं आदान प्रदान तो नहीं कर सकता ना, उस मारने के बाद, मरने के बाद मैं आदान प्रदान नहीं कर सकता हूँ। मेरे प्रिय व्यक्ति है, आज नहीं है, मैं कैसे आदान प्रदान करूँगा? देन भगवान बोलते हैं सैलू, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? टॉलरेट। नहीं, श्लोक नंबर 14, मात्र प्रसुत कौन्तेय शीतो सुख दुखधा। जैसे एक आप सब भक्त हैं, तो ठंडी में एक ही पानी है, ये पानी ठंडी में शरीर को क्या करता है? कष्ट देते हैं? नहीं देते हैं ना। और यही पानी गर्मी में सुख देता है। सो इसलिए क्या करना चाहिए? विंटर में स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा ही क्या? नहीं, क्या करना चाहिए? विंटर में स्नान करना चाहिए। सो उस समय कष्ट देते नहीं, सो इसलिए क्या करना पड़ेगा? उसको सहना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ आप कोई भी धर्म को पालन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हैं, पति धर्म है, पत्नी धर्म है, व्हाटएवर, उसमें कष्ट आती है, उसको क्या करना पड़ेगा? सहना पड़ेगा। सहने से क्या होगा? आपको पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, और आपको रियलाइज कर पाएंगे मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। इसलिए वैदिक के समय में कोई डाइवर्स नहीं था, क्योंकि ये सिद्धांत नहीं पता है, ये सहन शक्ति नहीं है। जैसे मेरे को बचपन में था, मेरा मदर मेरा पिताजी को कप खिलाते थे, सुबह पिताजी पाते हुए कुछ हल्का से कोई कनकन आ जाएगा ना, ऐसे प्लेट उड़ते थे। सो मैं ऑब्जर्व करता था, यार ये क्या है? ये थोड़ा सा, वो भी 3-4 बार करती थी, समय मिस्टेक हो जाता है। सो मैं तो, लेकिन मेरा मदर बुरी नहीं मानती, सोचो कि ये हुआ कैसे? मैंने तो, वो बोलती रहती है मैंने 3 बार किया फिर भी पता नहीं कैसे हो गया। आज का समाज में अच्छा उड़ेगा तो क्या होगा? वही उड़ जाएगा। समझ रहा ना? बिकॉज इवन बाई फॉलोइंग द धर्म, वो धर्म को पालन करने से ही क्या कर सकते हैं? वो अनुभव कर सकते हैं। हमारा कल्चर इतनी डीप है, हम क्या कर सकते हैं? सहने से हम अनुभव कर सकते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये बेसिक फिलॉसफी है। सो इसलिए इसलिए भगवान बार बार बोल रहे हैं कि निष्काम कर्मी होगा। आपको आत्मा का अनुभव करना है, देन क्या करना होगा आपको? ये शब्द सुना आपने, निष्काम कर्मी होगा? क्या है निष्काम कर्मी होगा? देखो यही है, पूरी भगवत गीता में यही सिखाया गया है। अब ये नहीं समझ में आएगा, देन पूरी भगवत गीता कुछ समझ में नहीं आएगा। निष्काम कर्मी क्या होता है? पहले 6 चैप्टर में ज्ञान के बारे में चर्चा हो रही है, अभी भगवान पिक्चर में नहीं आए। यस, प्रभुपाद को महिमा यही है कि प्रभुपाद ने हर चीज़ में कृष्ण को डाला है, क्योंकि ये कलयुग में लोगों के पास समय नहीं है। पहले किसी भी मेरा तात्पर्य पढ़ लें, पढ़ के ये समझ लें कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण की सेवा करना है। फिलॉसफी बहुत सिंपल है, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरा स्वामी है, कृष्ण की सेवा करना हरिनाम के माध्यम से, बस यही है। इतना ही पूरे गौड़िया वैष्णव का सिद्धांत इतना ही है, समझ रहे हैं ना? तो इस सिद्धांत को प्रभुपाद हर तात्पर्य में डालते हैं। सो अगर कोई एक भी तात्पर्य मुझे मेरा तात्पर्य पढ़ लें, लोगों को पता चल जाए क्या जीवन का लक्ष्य।
सो निष्काम कर्म योग का मतलब है वो कर्म से अटैच्ड है बट फल से अटैच नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जब कोई व्यक्ति फल से अटैच नहीं होता है, स्वाभाविक रूप में ज्ञान होती है। वो ज्ञान क्या होता है? उसका नाम बोलते हैं सत्वगुण ज्ञान। क्या ज्ञान है? सत्वगुण ज्ञान। सत्वगुण ज्ञान मतलब मान लीजिए वो सैन रहा, वो अपने कर्तव्य को कर रहा, दुख कार्य सुख कार्य सहते हुए अपने कार्य को करते जा रहा। ये आत्मा में एक अंधकरण है। अंधकरण मतलब एक कवरिंग है। ये शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होके अपने आप को रियलाइज कर पाता है, मैं क्या हूँ? शुद्ध। समझ में आया? ये प्यूरिफिकेशन है। ये इस मार्ग में निष्काम कर्मयोग करने से एक प्यूरिफिकेशन होता है। वो शुद्धिकरण किधर तक लेके जाता है? मैं आत्मा हूँ। समझ में आ गया नहीं? यस, आत्मा का कवरिंग है। ये अज्ञानता है, अज्ञान से एक अंधकरण है। अंधकरण इसलिए ये फॉल्स ईगो बोलते हैं अंधकरण को। क्या है? फॉल्स ईगो, माइंड, इंटेलिजेंट, इसको बोलते हैं। सो ये शरीर इसी से पहचानता है। जब ऐसे करने से इस कवरिंग से हट जाता है। और ये भी एक आत्मा के बारे में, आत्मा नॉलेज है, ब्लिस है, आनंद है, इसके बारे में सुन के आनंद होके ज्ञानी लोग क्या करते हैं? ये कवरिंग भी हट जाता है, देन वो अपने आप को आत्मा समझता है। समझ में आ रहा है? सो ये ज्ञानी है। ज्ञानी होता है नेति 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 नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है बोल के वो क्या कर लेता है? मैं आत्मा है। ये तो ज्ञानी है। देन आप लोग देखे होंगे 6 चैप्टर में अष्टांग योगी। अष्टांग योग में क्या किए हैं? सो उसमें क्या किया? कोई यम नियम को पालन किया। यम नियम मतलब अपने शरीर को कंट्रोल कर रहा, इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा, कान पीन में सब कंट्रोल करके तो शरीर को ऊपर नियंत्रित कर लिया। देन वो क्या कर सकता? वो आसन कर सकता, आसन करके प्राणायाम कर सकता। प्राणायाम में अपनी शुद्ध होती है ना? जैसे अन्न खाने से पूरा प्राण क्या होता है? मेंटेन होते हैं। सो वो उसको पता रहता है कि कितना पाना है, क्या करना है। देन वो मन को प्राणायाम के माध्यम से नियंत्रित करता है। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। सो वो क्या करता है? परमात्मा को मेडिटेट करता हो। समझ रहे हैं? देखिए बेसिकली परमात्मा को मेडिटेट करता। सो जब मन को नियंत्रित करके जब परमात्मा के ऊपर जब ध्यान लगाता और एक एक अंगों को देखते जाता, उस पर इतनी सुंदर है भगवान। उस सुंदरता को देखते देखते उसका मन इधर उधर कोई किधर जाते नहीं है। वो क्या करता है? भगवान का रूप से आसक्त हो गए हैं। देन ऐसे करते करते मन में पूरी शुद्धिकरण हो जाता है। शुद्धि करने के बाद उसको 4.34 में बताया गया है कि वो गुरु ने बताया है ये सब ब्रह्म है। वो है नहीं 4.34 में क्या है? तद विद्धि प्रणिपत है ना, परिस्पर्शन है सेवया। गुरु को स्वीकार करना होगा। आत्मा रियलाइज करने के बाद जब गुरु को स्वीकार नहीं किया तो उसको वो कौन बताएगा लक्ष्य क्या है? गुरु बताएगा ना लक्ष्य। गुरु बताएगा ये सब ब्रह्म है। नहीं अमरल एक ज्ञानी क्या है ना, मतलब गुरु बताएगा क्या है? ये सब है ब्रह्म है। सो ब्रह्म को ध्यान करने के लिए क्या करना है? अष्टांग योग से क्या होता है? ओ परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं। ध्यान करते करते वो उसको पूरी शुद्धिकरण हो जाते हैं। और होने के बाद देन अभी क्या करना पड़ेगा? मन को भी जलाना पड़ेगा। जैसे एक लैंप है, नहीं मेरे इतनी अच्छे ड्राइंग नहीं आते बट समझने के लिए नहीं। लैंप है, जैसे तेल है। अभी तेल खत्म हो गया, तो देन जब तेल खत्म हो गया क्या हो जाता है? पूरी ये रस्सी है वो क्या हो जाता है? जल जाता है। इसी तरह पे परमात्मा से माइंड को हटा करके वो अपनी माइंड को वो एक लोहे की तरफ बना देता वो, और बना के वो जला लेता। वो जला के क्या कर लेता? वो ब्रह्म में लीन हो जाता। बस समझ में आ गया नहीं? सो ये है पूरी प्रोसेस। अभी तक अपने चर्चा हुआ यही हुआ। अभी सबको क्लियर है? किसी का डाउट है इसमें? प्रभु जी जो आपने ब्रह्मलीन बताया, हाँ, तो एक्चुअली ये ज्ञानी लोग होते हैं या योगी लोग होते हैं? योगी ज्ञानी दोनों को यही है। उसको लक्ष्य ब्रह्म है, ब्रह्म में लीन होने। ज्ञानी क्या करते हैं? नेति नेति करके करते हैं। योगी लोग होते हैं भगवान को, परमात्मा को हेल्प लेके बाद में परमात्मा भी रिजेक्ट कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना? अल्टीमेटली भक्ति को मार्ग में आना ही पड़ेगा ब्रह्म में लीन होने के लिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नहीं समझ रहे ना? जैसे
एक इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल डायग्राम। सो कर्मी होते हैं, तो कर्मी जब ज्ञानी के संपर्क में आते हैं, निष्काम कर्म योग करते हैं, कर करके अंतःकरण शुद्धि होते हैं, आत्मा बोल के रियलाइज़ करते हैं, देन गुरु से मिलते हैं और परमात्मा को ध्यान करते हैं, देन भक्ति का बल से वो क्या करते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाता है। समझ में आ रहा है? सो ये कर्मी जब भक्तों के संपर्क में आते हैं, वो वर्णाश्रम, देवी वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं। सो अभी हम कर रहे हैं, कोई ब्रह्मचारी का धर्म पालन कर रहे हैं, कोई गृहस्थ का धर्म पालन कर रहे हैं, कोई वानप्रस्थ का संन्यास को पालन करते करते जब दृढ़ श्रद्धा आ गया भक्ति में, दृढ़ श्रद्धा, कृष्ण ही मेरा स्वामी है, मैं उसका दास हूँ, उसको ही भक्ति करना है, देन क्या होता है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, देन क्या बोलते, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेते। बस ये पूरी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये ड्राइंग, पूरी ड्राइंग इसी डायग्राम में आ गया। कितनी भी आप पढ़ते हो इसी में आ जाएगा सब कुछ। ये डायग्राम आप समझ लिया, आपको कितनी भी कोई भी श्लोक पढ़ो और इसमें आएगा। ठीक है, कोई कर्मी ज्ञानी के संपर्क में आएगा, वो निष्काम कर्मयोग करेगा, निष्काम कर्मयोग करके आत्मा शुद्धि, सत्वगुण ज्ञान, जैसे हमने चर्चा किया, सत्वगुण ज्ञान से उसको अंतःकरण शुद्धि हो जाती है, वो आत्मा बोल के अनुभव करता। देन वो धीरे धीरे यम नियम को पालन करके परमात्मा को ध्यान करता, देन परमात्मा को रिजेक्ट करता, रिजेक्ट करके वो क्या करता, वो ब्रह्म में जाके लीन हो जाता। समझ में आ गया ना ये? और ये है, मान लीजिए वही कर्मी हैं, भक्तों के संपर्क में आए, देवी वर्णाश्रम का पालन करते हैं, थोड़ा बहुत हल्का श्रद्धा रहती है, धीरे धीरे और दृढ़ श्रद्धा होती है। जब दृढ़ श्रद्धा होगा, कृष्ण ही मेरा स्वामी है बोल के वे पूरी प्रैक्टिस करेगा, देन वो 9 स्टेजेस हैं भक्ति को, वो करते 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 क्या हो जाएगा, भगवान का प्रेम है, वो हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर ले। तो ये सेम लेवल पे होगा? सेम लेवल नहीं है ये 2 मार्ग हैं, ज्ञानी का मार्ग है और ये भक्त का मार्ग है, लेवल एक नहीं है। वो डायग्राम से लेवल एक नहीं, मतलब दोनों का लक्ष्य अलग है। हाँ, इवन तो वो भक्ति को भी, भगवान का ध्यान कर रहे हो, भक्ति का पालन कर रहे हैं, बिना भक्ति का कुछ नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, बट फिर भी वो यूज़ कर रहा। वो लोग सोचते हैं कि ज्ञानी लोग और योगी लोग ये सोचते हैं कि ये लोग उल्टा वाला कर रहे हैं, हम तो भगवान को यूज़ करके हमने छोड़ दिए, ये लोग तो भगवान ऐसे बोल के वो लोग सोचते हैं उनको देख के, इसलिए ये लोग हमारे से नीचे इधर बोल के कष्ट वाला कार्य करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए आप जाएंगे, मैं 6 चैप्टर 46 श्लोक का। अच्छा, आप लोग को कितने लोग योगा लेटर पता है? योगा लेटर समझाया गया था? नहीं, ये सब बेसिक है, नहीं समझेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे हैं? दिन बोलेंगे भक्ति शास्त्री हो गए, किसने पढ़ाया पूछेंगे, और बोलेंगे कि यार ये लोग पढ़ाने वाले में गड़बड़ है। बट कर्म कांड, भगवान बोलते हैं कि कर्म कांड से कोई व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, कर्म कांड करने से। तो कैसे होते हैं कर्म कांड? कर्म कांड में, क्योंकि मैं अभी पूछ नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं फटाफट इसी में मेरा टाइम चला गया अभी। नहीं, कर्म कांड में 3 चीज़ है। एक है कर्म, कोई भी कर्म कांड समझ रहे ना क्या होता है? कर्म कांड मतलब है व्यक्ति भोगना चाहता, तो भोगना चाहता, बट क्या है, उसको पता है कि ये कर्म कांड करने से भोगने का सुविधा है बहुत बढ़ेगा, सो वो क्या करता, कर्म कांड करता। सो कर्म कांड में करने के लिए पहले चीज़ है भगवान ने दबाए रखे हैं, वो है भगवान का नाम, भगवान का नाम। भगवान का नाम शुरुआत और अंतिम में होता है। सो ये मेन दवाई है। एक माँ है, बच्चों को खिलाने के लिए एक मीठा में मेडिसिन डाल के क्या कर देते हैं, खिला देते हैं, बेटा ये बहुत मीठा है पालो, बट उसमें क्या रखा गया, दवाई रखा गया। इसी तरह कर्म कांड में भी दवाई क्या है, भगवान का नाम। कोई बोल शुरुआत में विष्णु नाम से शुरुआत है, अंतिम में विष्णु नाम से शुरुआत है। और सेकंड है, इसने अथॉरिटी को फॉलो करता, अथॉरिटी मतलब कुछ शास्त्रों को फॉलो करता। और तीसरा है अपनी मेहनत किया हुआ लक्ष्मी को लगाता। कभी भी हम अपनी लक्ष्मी को किसी उन्नत कार्य में लगाते हैं, ट्रांसेंडेंटल कार्य भगवान कर लगाते हैं,
उससे ऑटोमेटिकली हमारा क्या, ये खून हमारा उसको देते हैं, देन नेचुरली क्या होती है, नॉलेज आती है. सो दिस इज लक्ष्मी और मनी को एक्सपेंडिचर रूप में. सो ये 3 चीज़ की वजह से इसको शुद्धिकरण होती है. कर्म कांड से किस में आ जाता वो, कर्म योगा. ठीक है. सो कर्म योग में क्या होता है आप लोग पता होगा, एक सकाम कर्म योग होता है और एक निष्काम कर्म योग होता है. ठीक है. तो सकाम कर्म में क्या है, जब भक्त लोग हैं, मैं टेलर हूँ, जैसे कुकिंग मान लो, तो प्रभु जी कुकिंग करते हैं. सो वो एक व्यक्ति बहुत स्पेशल है कि मतलब वो मैं कुकिंग अच्छा आता है. सो कुछ बड़ा फेस्टिवल हायर कर रहे हैं, प्रभु जी देखो मैं बाहर को लोगों को 2000 चार्ज लेता हूँ, सो आप लोग भक्त हो लोगो, सो मैं 1000 लूँगा. समझ रहे हो नहीं. सो 1000 रुपये भक्त को क्या कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सकाम कर्म. थोड़ा फल दे रहे हैं. बट निष्काम कर्म योग है वो पूरी फल दे देता. प्रभु जी मैं अच्छी कुक हूँ, कभी भी सेवा की जरूरत है मुझे बुलाई करिए. सो प्रभु जी बुला दिए. सो वो आया, प्रभु जी क्या ना अभी क्लीन करने वाला आया नहीं क्या, हम दोनों मिलकर क्लीन. प्रभु ये मत करो, क्लीन मत करवाओ मुझे, मैं सिर्फ कुकिंग कर सकता हूँ. सो ये सकाम करो और निष्काम करने कर्म से आ सकता है, वो ही करेगा वो, बट फल से क्या है ले रहा है. जैसे एक कमल फूल है, ये कमल फूल में सो इसका क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, सॉरी इसका क्या बोलते हैं इसको, डंडी का है, स्टेम को. इसके अंदर है कुछ कैपिलरीज बोलते हैं उसको, नहीं. सो इस ऑटोमेटिकली इसके थ्रू क्या होता है, पानी. इसी तरफ है, जब आप फल देते हो ऑटोमेटिकली आपको ज्ञान आता है. ये निष्काम कर्म योग का महिमा है. आप फल को आप देंगे, अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज्ञान आएगा. क्या ज्ञान मिलेगा, सत्वगुण ज्ञान. और उससे क्या अनुभव होगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा. समझ में आ रहा है नहीं. सो कर्म योग का गुण है, मेन है डिटैचमेंट. क्या है, ये क्वालिटी है. देन क्या होता है, देन वो ऑटोमेटिकली ज्ञान मिलता है नहीं, ज्ञान योग में जाता हो. सो ज्ञान योग में क्या है, नॉलेज प्लस डिटैचमेंट. समझ में आ रहा है. इधर ये क्वालिटी इसमें रहती है. देन हम इसको देन आगे बढ़ेंगे. देन अष्टांग योगा, इसमें क्या होता है, मेडिटेशन. परमात्मा और मेडिटेट करता है नहीं. नॉलेज प्लस डिटैचमेंट. नहीं, अकर्म अलग है. अकर्म इज ओनली दैट इज फॉर द लॉर्ड. इनफैक्ट निष्काम कर्म योगा इस स्टेज में अकर्म इज निष्काम कर्म योगा. ठीक है. सो इसमें क्योंकि अकर्म में भी आपको कोई रिएक्शन नहीं होता. सो निष्काम कर्म. सो देन अष्टांग योग से भक्ति योग. ये क्या है, भक्ति योग. सो इधर है भगवान को सेवा करता है. इसको पता है भगवान है वो कृष्णा है और इसको सेवा करना है. इधर सेवा नहीं कर रहा ये. सो मान ली कोई किसको चाहिए, देखे भगवान, ले लीजिए, आपको सब सुनाई दे रहा है ना. सो एक तरह का जीव होता है कि देखिए मैं भगवान की सेवा नहीं करूँगा, मैं भगवान की सेवा नहीं करूँगा और माया में भी नहीं रहूँगा, माया को प्रभाव में भी नहीं रहूँगा. सो कुछ तरह के जीव होते हैं. देखिए भगवान के बारे में कितनी भी समझाएंगे, भगवान है, भगवान बहुत महान है, सब कुछ वही करते हैं और हम उसको दास कितनी भी समझाएंगे, नहीं बड़ा मज़ा आता है माया के साथ, छोड़ दीजिए मुझे. तो माया में रहेंगे. नहीं, एक तरह के लोग होते हैं. दूसरा होता है भगवान है, मैं उसको दास हूँ, भगवान मेरा स्वामी. ठीक है. देन वो गोलोक में आनंद लेंगे भगवान के साथ. तो इधर माया के साथ आनंद लेंगे. एक तीसरा तरह का जीव होता है, नहीं इधर माया में रहेंगे नहीं इधर भागवत धाम जाएंगे. आप समझ रहे हैं. देखिए मेरे को भगवान का सेवा भी नहीं करना है, माया का भी सेवा नहीं करना है. ठीक है, जाओ ब्रह्म में जाके आपके लिए एक ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ. समझ में आया नहीं. दूसरा बोलता है नहीं बट मैं भगवान का ऐश्वर्य का भोगना है मुझे, पर सेवा नहीं करूंगा मैं. ठीक है. ये 5 तरह की मुक्ति है ना. क्या क्या मुक्ति है, सारूप्य, सारूप्य, ये सब. चलो उसको
मेरे को आपको मेरे तरफ रूप मिल जाएगी, मेरे तरफ ऐश्वर्य मिल जाएगी, सब कुछ चलेगा। बट और एक वक्त लोग आता है भगवान मैं आपके साथ गोल बाल की तरह ना, एक होता है ना नॉर्मल फ्रेंड्स होती हैं, कभी भी आप अप्रोच कर सकते हो, वो है गोलोक। बट कोई मान लीजिए कोई फ्रेंड है बहुत ऐश्वर्य में रहता है, उसको आसानी से आदान प्रदान नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे भक्त को आप चलो आपको ऐश्वर्य भी चाहिए, स्वीटनेस है, जरा द्वारका चला जाओ। नहीं नहीं, सिर्फ ऐश्वर्य चाहिए, वैकुंठ चला जाओ। अब देखिए भगवान कितनी दयालु है। अब मैं नहीं मेरे माया भी चाहिए, ये भगवत धाम से चले ब्रह्म ज्योति में चले जाओ। तो इसलिए क्या चाहिए सब भगवान करने के लिए रेडी है, समझ रहे नहीं? ये है कंप्लीट। सो अभी हम ये है कि आपको अभी तक आपका ज्ञान इधर आ जाना चाहिए कि ये भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। भगवान क्यों ये सब बता रहे हैं अर्जुन को? वो तो सीधा भक्ति योग कर सकते। कल जाके अर्जुन प्रश्न नहीं पूछा, अरे यार अष्टांग योग अच्छा था, वो तो अपनी भक्ति योग तोप के चला गया। तो इसलिए सब बोल रहे थे, बोले कि नहीं मेरे से नहीं होगी, वो तो बताता नहीं भगवान। देन बोलते हैं कि भक्ति योग में सब कुछ है। इसमें क्वालिटीज क्या है? इसमें लव है, मेडिटेशन करते हैं नहीं, सबसे टॉप मोड मेडिटेशन हरिनाम, नॉलेज है नहीं, शास्त्र पढ़ रहे नहीं, अभी भक्ति शास्त्र कर रहा है, और फल से अटैच होना है भक्ति करते हुए। मैं ये सेवा करूंगा और बस मेरे को माला होना चाहिए और ये सब फल मैं ही भोगूंगा, और 50% मैं लूंगा, 50% भगवान। ऐसा होता है क्या? नहीं, सब होता नहीं, सब सारे गुण भक्ति योगों में आया नहीं आया, सो वही सुपीरियर भक्ति योग। सो इसलिए कभी भी आपको सोते हुए भी उठा के देखें कैसे भक्ति सुपीरियर है, आप लोगों को प्रूव करना आना चाहिए कि भक्ति योग है सुपीरियर। आप क्या करेंगे, एक वन पॉइंटेड अटेंशन से आप क्या कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, कल आके कुछ बोल देंगे क्या अष्टांग योग क्या रखे हैं भक्ति योग में, आप देखो कितनी अच्छा, देन आप कुछ और योग करके बैठे रहिए, ठीक है ना? ठीक है, ये तो मैं सोचा 10 मिनट चर्चा करूँगा, चलो, बट अब एटलीस्ट कम से कम बेसिक समझ में आ गया नहीं? तो इसको बार बार आप लोगों को रिवाइज करना है, देन भगवत गीता समझ में आएगा। सो अभी हम सेकंड पार्ट जा रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। श्री भगवान उवाच, एक साथ, मया सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जमदाश्रय असंशय समग्रं मां यथा जिज्ञासि तच्छृणु। फिर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। सर क्या कनेक्शन है सेकंड चैप्टर, सॉरी 6th चैप्टर एंड 7th चैप्टर, क्या कनेक्शन? सो स्लोगन नंबर 46 आप पढ़ेंगे। तपस्वी भी तपस्वी हैं, और तपस्वी क्या है, कौन है? जो कर्मी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फल वगैरह दे रहे हैं, और ज्ञानी हैं और योगी हैं, नहीं? सो बोल रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति योगी बोल रहे हैं 46 श्लोक में। द योगी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ, ग्रेटर देन द एसेटिक एंड ग्रेटर देन द एम्परर्स एंड ग्रेटर देन द फ्रूटी वर्कर्स। ज्ञानी से भी, कर्मी से भी, के सबसे तपस्वी से सबसे श्रेष्ठ कौन है? योगी है। समझ में आया ही नहीं? देन बोल रहे हैं सारी योगी से श्रेष्ठ कौन है? मत गतर अंतर आत्मना। ये वाला श्लोक, ये वाला है बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति मत गतर अंतर आत्मना, अंदर अर्जुन को डाउट आता है, अच्छा मत गतर अंतर वो कौन है? भगवान बोल रहे हैं ये मेरा भक्त है। तो वो भक्त कौन सा भक्त है? क्या अभी भक्ति शास्त्री में अटेंड कर रहे हो वैसे भक्त हैं? और कैसे भक्त है, कैसे भक्त को आप चाहते हो सबसे श्रेष्ठ है? देन भगवान ये श्लोक बताता है, मया आसक्त मना पार्थ। कोई व्यक्ति मेरे से आसक्त है, वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। समझ में आ रहा है? नहीं आया? सो पहले कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, तपस्वी भी हैं, और अष्टांग योगी हैं। सो इसमें सबसे श्रेष्ठ अष्टांग योगी को बोला, अष्टांग योगी सबसे श्रेष्ठ है, योगी श्रेष्ठ है। देन भगवान बोलते हैं उस योगी में भी सबसे श्रेष्ठ भक्ति योगी है। और भक्ति योगी में किस तरह का भक्ति योगी श्रेष्ठ है? बोल रहे मत गतर अंतरात्मना। सो अच्छा मत गतर अंतरात्मा कौन है? वो मया आसक्त मना पार्थ है, मेरे से आसक्त है ना, वो सबसे श्रेष्ठ है, वो इज द टॉप मोस्ट। समझ में आया नहीं? बनना है नहीं बनना हमको? कितने लोग बनना चाहते हैं?
हाथ आसान से उठा सकते हैं, बट बहुत मेहनत करना पड़ेगा। करेंगे? ठीक है, हम सब लोग करेंगे तो एक दिन बनेंगे। सो भगवान से आसक्त होना है, इसलिए इस चैप्टर में 6 सेक्शन है। सो फर्स्ट 1 to 7 मया आसक्त मन, हियर फ्रॉम कृष्ण, ये पहले सेक्शन है। एंड सेकेंड सेक्शन है कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, 4 to 12। एंड मम मया ध्रुतया 13-14, 15 to 19 हु सरेंडर टू कृष्णा, 20 to 25 डेमीगॉड वर्शिप और इम्पर्सनलिस्ट, 26 to 30 इच्छा द्वेष पुण्य कर्मणा। सो अभी हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम इस स्तर पर आए हैं, मदगतर अंतर आत्मना। सो भगवान इधर बोल रहे हैं मया आसक्त मना पार्थ, आप मेरे से आसक्त हो सकते हो तक्षणु। कैसे? तक्षणु, तक्षणु मतलब सिर्फ मेरे सुनने मात्र से आप मेरे से आसक्त हो सकते हो। नहीं, कैसे आसक्त होंगे भगवान से? सुनने से। देखिए 2 तरह का भक्ति हैं, एक वेदी भक्ति है और एक है रागुणक भक्ति। सो ये आसक्ति के बाद रागुणक भक्ति बोला जाता है, इसके पहले क्या है? वेदी भक्ति। इसलिए कभी कभी अब मिक्स नहीं करना है। भावना से मैं स्पॉन्टेनियस हूँ, मैं मेरा स्वाभाविक है भगवान से आसक्त, नहीं ऐसे नहीं होते हैं हम। आसक्त का स्तर नहीं, आसक्ति के स्तर है उस स्थान में अपनी स्वरूप का पता पहचान हो जाता आसक्ति का, और भाव में भगवान का दर्शन होती है। समझ आ रहा है? सो और निष्ठा का स्तर पर आपको पूरी शुद्ध हो गया। जैसे अभी हम जप करते तो अनेक विचार आते, कितने लोग विचार आते हैं? ठीक, कितने लोग नहीं आते हैं? कोई विचार नहीं आता। कितने कोई है माइंड जप करते आते हैं? माइंड बातें करते हैं नहीं, कॉन्वर्सेशन नहीं। सो जब करते हुए थे इसके मतलब है हमारा बहुत गंदगी है। जब निष्ठा का स्तर पर जैसे हमारा मन एक स्क्रीन है, देखिए जैसे जब करेंगे ना माइंड में बहुत कुछ चलेगा। आपने क्या क्या कुकर्म किया वो सब मूवी चलेगी, चलते नहीं। सो जब शुद्ध हो जाएगा देन वो एक मूवी है और उधर कृष्ण चलेंगे, कृष्ण दिखाएंगे, कृष्ण को लीला दिखेंगे सब कुछ। बट ये कब है? जब माइंड पूरी, प्रॉपर स्पिरिचुअल टेलीविजन फर्स्ट कैंटो में बताया था। सो जब माइंड पूरी प्योर हो जाएगा देन भगवान का सब कुछ दिखेगा। आप समझ रहे हैं? सो भगवान का रूप, गुण, लीला, सो ये सब प्रकट होगा। सो आसक्ति का स्तर बहुत हाई है। उधर से स्वाभाविक नेचुरल है, नाम जप, मंगल आरती, कोई भी भगवान का संबंधित है, मतलब स्वाभाविक रूप में नहीं। घंटे घंटे कभी चिंता नहीं होगा, प्रसाद ये वो, धूप, ठंडी, कुछ मतलब नहीं। समझ में आया ना? स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन। बट वेदी भक्ति में क्या करना चाहिए? ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य के बारे में चर्चा करना चाहिए, नहीं विधि विधान को गंभीरतापूर्वक पालन करना चाहिए। सो इसलिए भगवान बोल रहे सुनो मेरे से। सुनने से क्या होगा? आपको श्रद्धा आएगा। भक्ति कैसे शुरुआत होती है? श्रद्धा से। श्रद्धा कैसे आ सकते हैं? सुनने से। सुनने से क्या आएगा? श्रद्धा। किसी के बारे में सुनते तो उसके बारे में श्रद्धा बढ़ते नहीं, बढ़ते हैं ना? सो इसलिए क्या महत्वपूर्ण है? सुनना, नहीं। सो सुनने से एक व्यक्ति श्रद्धा से आसक्त का स्तर पर आ सकता है। समझ रहे? सो अभी भगवान भक्ति के बारे में शुरू कर रहे हैं। देखिए किस तरह का। इधर कोई अर्जुन प्रश्न नहीं पूछे, हर चैप्टर में प्रश्न पूछते हैं देन भगवान बताते हैं। बट इधर सीधा बोलना शुरू, जब भक्ति की बात है तो सीधा बोलते जाएंगे। आगे भी देखिए ज़्यादा प्रश्न नहीं होगी, सीधा बोलते जाएंगे। सो भक्ति है, शुरुआत होती है श्रद्धा से देन प्रेम तक। सो सुनने से एक व्यक्ति क्या होती है? श्रद्धा डेवलप होती है। कोई बताएंगे श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा शब्दे विश्वास करी सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कैले सर्व कर सॉरी कृष्ण भक्ति कैले सर्वकृत हो। मतलब कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ है, आपको कुछ और करने का नहीं है। इससे दृढ़ श्रद्धा है, मेरे को सिर्फ कृष्ण भक्ति करना है। नहीं प्रभु जी, और भी करना होता है।
प्रैक्टिकल शास्त्र मतलब शास्त्र में मतलब कुछ बोलने के लिए, लेक्चर में बोलने के लिए अच्छा है नहीं, बट वैसे प्रैक्टिकल नहीं होता है। नहीं नहीं, देन मतलब हमारा श्रद्धा डिवाइडेड है, समझ रहे हैं ना। सो इधर बोल रहे कि श्रद्धा से, बट आसक्ति किस तक, सुनने से क्या होगा, ऐसे श्रद्धा डेवलप होगा, हम आसक्त हो जाएंगे। देन बोल रहे हैं असंशय। असंशय मतलब है विदाउट डाउट। ये डाउट क्या है, ब्रह्म में जाना है और भगवान का प्राप्त करना है। जैसे अभी तक 6 चैप्टर तक क्या है, ब्रह्म में लीन के बारे में बात हो रही है। अभी क्या है, ब्रह्म में लीन होना है और भगवान का नहीं। विदाउट डाउट आपका समझ में आ जाएगा कि कृष्ण ही परम भगवान है और उसको ही प्राप्त करना है। बिना डाउट को सुनने से क्या होगा, आपका समझ में आ जाएगा। असम से विदाउट डाउट आप मेरे को प्राप्त करेंगे। समग्र में, समग्र में मतलब क्या है, कंप्लीट मेरे बारे में सब कुछ जान लेंगे आप, सब कुछ जान लेंगे। मैं मेरे बारे में ज्ञान, विज्ञान, ऐश्वर्य ज्ञान, माधुर्य ज्ञान, सब कुछ मुझे मेरे बारे में कंप्लीट फुल मेरे समझ जान लेंगे, ऐसे बोल रहा भगवान। सो ये पूरी चैप्टर में शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे। एक ही श्लोक इस 7 चैप्टर में शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन है, वो यही श्लोक है। सो आसक्ति के स्टेज में हमारा मन है क्या है, वो दोस्त बन जाता है, फ्रेंड है। मैं बताया ना, निष्ठा स्टेज में ही क्या हो जाता है, सब शुरू हो जाता है। सो भगवान का सारे रूप, सब विचार सब आना शुरू हो जाता है। रुचि में और भी, आसक्ति में गुण रूप लीला नहीं। सो वो मान लीजिए कोई विचार भी आता है, जो गंध रहती है गंदगी का, वो विचार भी आता है, तो तुरंत माइंड क्या हो जाएगा, किसके ऊपर चला जाएगा, कृष्ण ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है। मान लो अभी चढ़ना बहुत मुश्किल होता है नहीं, तो सुबह जब हाथ में माला पकड़ता बहुत कष्ट होता है नहीं शुरुआत अरे यार कब ये 16 वाला पूरी हो जाए। तो जब तक हम निष्ठा नहीं पहुंचेंगे, हमको पहाड़ चढ़ने की तरफ लगेगा। आज मेरे को एक बस आया, प्रभु जी बड़ा तो भक्ति बड़ा कष्ट लगा, ऐसे लग रहा है पहाड़ चढ़। ये निष्ठा का पहले तक क्या होता है, पहाड़ चढ़ने की तरफ लगता है। एक एक कार्य चैंटिंग बहुत कष्ट। अरे अभी CBA वाला OBA वाला होगा, अब देखिए उसमें तो सर दर्द हो जाएगा आप लोगों का नहीं। सो निष्ठा तक पहाड़ चढ़ने जा, ये न्यूट्रल है इधर, और स्मूथ चलती है मतलब। बट इधर से रुचि और आसक्ति ये सब है क्या है, दौड़ने की तरफ होगा, नीचे बहुत फास्ट जाएगा गाड़ी। समझ में आ रहा है नहीं? हाँ मतलब ईजी होगा। अब पहाड़ में साइकिल चलेंगे तो कितना होगा, बहुत बहुत कष्ट होगा। बट निष्ठा के बाद चीज़ ईजी हो जाएगी, आपका स्पॉन्टेनियस होगा, नेचुरल होगा। बट इसमें साधक के लिए केवल भजन क्रिया तक का रोल रहेगा, उसके बाद तो फिर भजन क्रिया के बाद जो भी आगे होगा वो ऑटोमेटिक मैं पूरी कर लूँ। सो इसलिए बट हर चीज़ शुरुआत किससे होती है, तब सुनो। सुनने से क्या करता है वो, श्रद्धा से साधु संग से भजन क्रिया से अनंत निवृत्ति। देन जब भजन को बहुत ध्यानपूर्वक करता हो, देन वो अपने हृदय का मैल शुद्ध होती है। देन वो निष्ठा का स्तर पर आता हो, उसको मैल नहीं है। भक्ति में बाधा क्यों हो रही है, तो मैल है, बहुत गंदगी है। तो गंदगी कुछ करने नहीं देता, नहीं तो सुनने देता, नहीं तो माला करने देता। नहीं, ये मैल बोलते क्या कर रहे हैं, ढक देती है। अरे क्या कर रहे हो, ढक देगी। वाह अंदर कितना सुंदर है, माँ मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझे वो ढक देती है माया, नहीं हलो नहीं करती। मैल भरा हुआ है, और ये भौतिक मन है, और ये आध्यात्मिक शब्द है हरे नाम। जब वो सुनेंगे ऐसे लगते हैं कि क्या गिर गया सर पे, समझ रहा ना। हाँ यार, तो चक्कर आता है, सर दर्द होता है। ऐसे मुंह देखिए जब जप करते हैं ऐसा लगता है कि सालों से बीमार है ऐसे। और 16 माला तो काउंट नहीं था नहीं, ऐसे लगता है कि मेरा कुछ हो गया, कुछ कर लिया हमने।
माला करने से आनंद आना चाहिए। नाम में भगवान ने इतनी शक्ति इन्वेस्ट की है, बहुत कुछ है, इतना चीज है, क्यों नहीं कर पाते हैं? नींद इतनी आती है, इतनी कष्ट होते हैं, पूरी अपराध किए हैं, गंदगी है, ऐसे ऐसे अपराध किए हैं, क्या ही करें? नहीं, इसलिए इतनी सुंदर चीज, इतनी आनंद भरा हुआ है उसमें, हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, थक सुनो। चलो हम किधर से दूसरा जाते, क्या है इधर बार बार किसके ऊपर चलता रहे? श्रवण के ऊपर। सुनो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं था, इसलिए भक्ति को बहुत चीप ले ली है। बट अभी हमको क्या करना है? गुरु ने दिया गया विधि विधान को पालन करना, हमारा स्तर वो है। उसको करने से, अच्छी सी समझ के मिस्टेक नहीं करने से, देन एक दिन आसक्त का स्तर पर आएंगे, और उस समय भी वही विधि विधान पालन करेंगे, बट बहुत ही आनंदपूर्वक खुद दौड़ते हुए जाएंगे। नहीं, शंख बज रहे हैं और फोन में बातें कर रहे हैं, भगवान वही हमारा स्तर है। बट जब शंख बजेगा क्या करेंगे? ओ माय गॉड, दौड़ेगा वो, समझ रहे हैं ना? सो ये स्पॉन्टेनियस है, उसको नेचुरल है वो। जैसे प्रसाद को देख के नेचुरल हमारा, एक स्त्री पुरुष को देख से नेचुरल है, पुरुष स्त्री को देख के नेचुरल है, एक कंडीशन स्टेज में वो उस तरह का। बट जब इसे रूप को समझ पाता है ना, किस तरह का एक युवक युवी को देख के आकर्षित हो रहा है, भगवान मैं आपको आकर्षित हो जाऊँ। सो ये आसक्ति का स्तर नेचुरल अभी नहीं है हमारा, इसलिए क्या करना है? विधि विधान बहुत गंभीरतापूर्वक, तीव्रतापूर्वक, ऐसे नहीं है थक सुनो। चलो मैं अभी तक सुनो। सर सुनने से क्या होगा, क्या मिलेगा? आप समझ रहे हैं ना? अभी आसक्ति का स्तर कैसे आ सकता है? एक तो बोल रहे हैं कि तक सुनो, और ऐसे करने से बिना डाउट का कंप्लीटली मेरे को समझ सकते हो। देन क्या बोल रहे हैं भगवान? भाई यदि कंटिन्यूसली सुनेंगे देन क्या होगी? एक श्लोक हम बोलते हैं, उससे पता चला है। श्लोका नंबर 2 कैंटो 8 चैप्टर, श्लोका नंबर 4, ध्यान से इसको श्लोक को अच्छी से समझ लेना। शृण्वतां श्रद्धया नित्यं गृणतस्य स्वचेष्टितं कालेन नाति दृगेन भगवान विषयते हृदय। सो इधर बोल रहे हैं कि सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए? श्रद्धा से सुनना चाहिए। नहीं, श्रद्धा का डेफिनेशन क्या है? श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, और कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत हो। सो ये श्रद्धा है, मतलब इतने श्रद्धा, यार मैं श्रवण कर रहा हूँ और भक्ति के अंगों का पालन कर रहा हूँ, इसे करने से सब कुछ होगा। जैसे जड़ के जल डालने से सब कुछ होगा। सो इतनी श्रद्धा से नहीं, देन वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति श्रवण करेगा। कब करना है? तो भक्ति शास्त्री होगा करेंगे, भक्ति वेदांत होगा करेंगे, संडे में एक दिन करेंगे। ऐसे करना है, ऐसे करना है, कैसे करना है? हाँ, नित्यम, हर दिन। कैसे? कुकिंग लगाते हुए टेब लगा लेंगे, है ना, कुकिंग ऑन हो गया, रोज हो जाता है हमारा कुकिंग करते करते। नहीं, और बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए वो जो गाड़ी में जाते हुए ऑन कर दे, ऑफिस जाते हुए ऑन कर दे, ऐसे इयरिंग नहीं। ऑफिस ऐसे करेंगे तो ऑफिस में ऐसे काम करेंगे तो आपका बॉस रख देंगे क्या? नहीं। और भगवान, अरे भगवान तो सब दयालु है, सब कर लेंगे। ठीक है, अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नित्यम श्रद्धा से देन क्या करें? नींद आए तो क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। बोर हो तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। कुछ बड़ा परेशान, कुछ प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। एक वक्त माला क्यों नहीं कर रहे? प्रभु जी पूरी माला तो सोते रहता हूँ, इसका अच्छा मैं कुछ प्रैक्टिकली कुछ कर लूँ, इसलिए मैं कुछ कर लेता हूँ। और पूरी क्लास में सो जाता हूँ, इसलिए मैं क्लास करते ही नहीं, उस समय जाके सो जाता हूँ। नहीं, अरे कम से कम नींद तो पूरी हो। सोचे मतलब अभ्यास करना, सुनने का, नोट्स लिखने का, याद करने का, और इसको इंट्रोस्पेक्ट करना, क्या है इसमें आज मैंने चर्चा हुआ, कुछ मैं अपने जीवन में उतार सकता हूँ क्या?
तो ये सब व्यक्ति अभ्यास कर रहा है। ऐसे करने से क्या होगा, काले ने नाती दीप्ते, जल्दी जल्दी भगवान विशेष हृदय, हृदय में कमल रूपी, हृदय में कमल के ऊपर भगवान प्रकट हो जाएंगे। कैसे लगेगा? कितने लोग भगवान को देखना चाहते हैं? हाँ, ऐसे करना पड़ेगा। देखिए श्लोक में बताया गया है, शृण्वताम श्रद्धया नित्यम 284। वर्ष ना, श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ से, कृष्ण भक्ति करी शंकर कर्म कठिन। सो कहने का तक सुनो, सुनने से क्या होगा? सब आसक्ति के स्तर पर आ सकता है। सो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन सुनो, मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना जा रहा हूं, सुनो। भगवान पूरा मूड बना रहे हैं, मैं अपने मुख से कुछ महत्वपूर्ण चीज सुनाना जा रहा हूं, ऐसे बोल रहे हैं। इसलिए बोला तक सुनो, जस्ट हियर। एंड प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, शृण्वताम सुकथा कृष्ण पुण्य सरवण कीर्तनम हृदयंतस्तु ही अभद्राणि विद्नोति सुहृद सताम। सो ये फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर श्लोक नंबर 16 से स्टेजेस बता रहे हैं। सो वासुदेव कथा रुचि, कथा में रुचि के लिए क्या करना पड़ेगा? महत् सेवया। कोई व्यक्ति महत् को, कुछ भक्तों को सेवा करेगा, किसके अंदर भगवान से रुचि है, भगवान से आसक्त है, उसको कोई सेवा करेगा, उसको कथा में रुचि आएगा। नहीं, देन क्या बोल रहे हैं, देन वो कथा का सुनेगा, उसके मुख से कथा को सुनेगा, देन क्या होगा? शृण्वताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। हृदय में कितनी भी महल है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। श्लोक नंबर 16-17 है वो साधु संग, सॉरी श्रद्धा एंड साधु संग एंड भजन क्रिया। 18 है शृण्वताम सुकथा कृष्ण, वो क्या हुआ है? अनर्थ निवृत्ति एंड निष्ठा। एंड देन नेक्स्ट श्लोक है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भगवत सेविया भगवते उत्तम श्लोकी भक्ति भगवती नस्तुकी। ये है रुचि आसक्ति। तदा रजस्तम भाव काम लोभ, इससे ये है भाव प्रेम, और लास्ट है भगवान का दर्शन। सो ये बोल रहे कि सुनने से आप प्रेम प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ रहे? सो साधु संग, श्रद्धा साधु संग, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक का आपको रुचि आसक्ति, इसके बाद भाव प्रेम, और लास्ट वाला वो है ऑडियंस ऑफ द लॉर्ड, भगवान का दर्शन। प्रेम के बाद भगवान का दर्शन होती है, देन आप साक्षात देखते हैं, यू आर फिनिश्ड। आपका शरीर रहेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, आप लीला में प्रवेश कर लें, पहले नहीं। ठीक है ना? सो तक सुनो, ये सुनने से होती है ये सब। सो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कोई पढ़ेंगे? सेकंड पैराग्राफ देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। श्रवणम पहले है और सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, और हाँ इधर ये बोलेंगे, इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? सुनो। हाँ ठीक है, समझ में? ठीक है। सो प्रभुपाद इसलिए ये सारे श्लोक कोट कर रहे हैं कि ये श्रवण कितनी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद 17 से 21 तक ये बता रहा है कि इस श्लोक को पढ़ के ये आप सुनने से आप प्रेम प्राप्त कर सकते हो, इसलिए तक सुनो। देन प्रभुपाद लास्ट लाइन लिख रहे हैं, लास्ट 2 लाइन इतनी स्ट्रांग है, पढ़िए कैसे हम भगवान का, कृष्ण का विज्ञान को समझ सकते हैं। वो लिख रहे, पढ़िए जोर से। लास्ट 2 लाइन लास्ट पैराग्राफ, इसलिए ऐसा कुछ होगा नहीं। Therefore only by hearing। श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? भगवान से सुनना, जैसे हम कर रहे हैं अभी, भगवान से सुन रहे हैं। और प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ रहे हैं, भक्तों को भगवान से सुनने से, भगवान का भक्तों से सुनने से भगवान का विज्ञान को हम क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए इधर उधर नहीं सुनना चाहिए। आजकल तो वो क्या होता है, रील बोलते हैं, वो रील ही है, रियल नहीं है वो।
सो उसको देखते देखते किधर भी कोई भी मिक्स नहीं करना है, आपको प्रभुपाद के ऊपर लॉयल्टी रहना है, सो दैट आपको मूड एंड विजन के हिसाब से चल पाएंगे। सब ऐसे ही लगेगा भक्ति है नहीं, देन सूक्ष्म रूप में अब तो शरीर रहेगा, बट आप इंटरनली कितना डिविएट हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। पता है आपका भावना है बहुत पीछे चला जाएगा, बट आप रहेंगे इधर, बट माइंड में कैसे कैसे डिविएट होंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बहुत केयरफुल रहना किससे सुन रहे हैं नहीं, और खासकर हम सबसे प्रभुपाद से सुनना चाहिए, प्रभुपाद से अटैच होना चाहिए, देन आपका निश्चित है आप आगे बढ़ना। हम क्या इतनी मिक्स करते हैं, सालों निकल जाते हैं अभी भी यार वैसे के वैसे हैं, एंड देन ब्लेम प्रभुपाद के ऊपर डाल देते हैं। क्या है हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं नहीं। सो लॉयल रहेंगे। देखिए स्पष्ट बता रहा है, देयरफॉर ओनली बाय हियरिंग फ्रॉम कृष्णा और फ्रॉम हिज डिवोटीज कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन बी अंडरस्टूड। ज्ञानम ते हम सा विज्ञानम इदम अक्षयस्मि आशेषतः यज्ञात्माने भूयान्य जात्मायाम अवशिष्यते। इधर भगवान बोल रहे हैं ज्ञानम ते हम सा विज्ञानम। इधर ज्ञानम विज्ञानम का मतलब क्या है, भगवान ये बोलना चाह रहे हैं ऐश्वर्य ज्ञान और माधुर्य ज्ञान। ध्यान से सुनिए, दो तरह का ज्ञान होता है, एक ऐश्वर्य ज्ञान और माधुर्य ज्ञान। सो ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं अर्जुन, ज्ञान विज्ञान, ऐश्वर्य ज्ञान, माधुर्य ज्ञान। ऐश्वर्य ज्ञान क्या होता है? सो अभी पहले 6 चैप्टर हम पढ़े हैं, वो भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान है, समझ रहे हैं? आत्म तत्व ज्ञान है, वो क्या है? ऐश्वर्य ज्ञान। और अभी आगे जाके बताएंगे भगवान अपनी शक्ति के बारे में बताएंगे, भगवान का शक्ति है, सो उसके बारे में जानना ऐश्वर्य ज्ञान। इसलिए हमारा तरफ भक्त है, कोई आसक्ति के स्तर पर नहीं है, सो उसको क्या ज़्यादा सुनना चाहिए? ऐश्वर्य ज्ञान। इसलिए 10 कैंटोज में पहले 9 कैंटो ऐश्वर्य ज्ञान, 10th कैंटो माधुर्य ज्ञान। कोई व्यक्ति सीधा 10वां कैंटो में जाएगा, सीधा भगवान को लीला पड़ेगा, क्योंकि चीप ले लेगा और भगवान को अपने साथ लेटा के सोएगा। वो भगवान को मुंह पे खिलाएगा, लला ले लो, गोपाल ले लो, ओह माय लॉर्ड, यू नो इज, और अंदर गंदगी है और हम लाला लाला कर रहे हैं। समझ रहे हो नहीं? हमारे को जब देखें सुनेंगे ये भगवान ऐसे है, इसका ऐश्वर्य ऐसा हो होती है नहीं। पहले हमें ये रियलाइज हो जाए कि भगवान कितने महान है। हाँ, रियलाइज नहीं हो, पहले सुनने से हो जाएगा। मान लीजिए आप मोदी के बारे में रियलाइज तो नहीं किया, मोदी के बारे में, पुलिस के बारे में रियलाइज तो नहीं करते, नहीं, वो आते ही क्या होता है, गड़गड़ा हो जाते हैं, नहीं यार पुलिस आ गई है, नहीं जान पाएंगे। हाँ, उसको जानने से क्या होगा, इमीडिएट यही है क्या भगवान। रियलाइज का मतलब है अनुभव, अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन अलग है। रियलाइजेशन के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बट एटलीस्ट अभी ये सब पढ़ के समझ लें भगवान कितनी महान। देन क्या करेंगे, अरे ऐसे भगवान को मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसे भगवान को मैं दर्शन कर रहा हूँ, तो क्या करेंगे, बहुत सम्मान करेंगे। दैट्स हाउ प्रणाम करेंगे, पूजा करेंगे, उसको भोग लगाएंगे, बहुत ही गंभीरता पूर्वक, शुद्धता तक, नहीं सलाइव। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप सारे ज्ञान और विज्ञान देना जा रहा हूँ, बट ये ऐश्वर्य ज्ञान है आसक्ति के पहले से, और आसक्ति के बाद माधुर्य ज्ञान। जब तक हम आसक्ति के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, हमको कौन से ज्ञान के ऊपर जोर देना चाहिए? ऐश्वर्य ज्ञान। बट हमें बैठ गया सिर्फ और भी एसोट्रिक लीला को सुनते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। हमें गंदगी है, और कृष्ण का इंटीमेट लीला के बारे में चर्चा करते हैं और सुनते हैं, ये सब नहीं करना है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट। सो कहने का मतलब भगवान अशेष है, मैं पूरा चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आपको बताऊँगा। इस तरह का अर्जुन को बहुत क्या दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। देन इधर ही एक जगह में भगवान बोल रहे हैं कि ये जानने के बाद, भगवान ये क्या बोल रहे हैं कि ये जानने के बाद और कुछ
जानने के लिए नहीं है। कोई भी भगवान ऐसे घोषणा नहीं की। कृष्ण इधर घोषणा कर रहे हैं कि मेरा जानने के बाद कुछ जानने का जरूरत है। इसलिए सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इधर बोल्डली डिक्लेयर कर रहा भगवान कि एक बार इसको मेरे को जान लिया, किसी को जानने का, क्योंकि मैं ही टॉप मोस्ट। कोई ये इस दुनिया में कोई बोले हैं ऐसे, और कोई धर्म ऐसे बोलते हैं? नहीं, इधर भगवान बोलते हैं। जीसस बताए हैं कि मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ बट आप लोग योग्य नहीं है, बट इधर भगवान मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको, लाइक दैट इज। सो इसलिए इंस्पायर कर रहा है अर्जुन को भगवान, सुनो ये अर्जुन सुनो। सो प्रॉपर लिखते हैं पहले पैराग्राफ, कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान है, उसमें पढ़ेंगे उसको। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है, यह दिव्य ज्ञान है। भगवान प्रयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और ठीक है। सो इधर दोनों को सोर्थ का कौन है? मैं, ऐसे भगवान। सो तीसरा है मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। पढ़ेंगे? हाँ, और इंस्पायर कर रहे अर्जुन, मैं अभी कुछ ज्ञान देना जा रहा हूँ, ये बहुत ही दुर्लभ है, सुनो। मैं ऐसी कुछ चीज बताना जा रहा हूँ, ये बहुत दुर्लभ है। आप लोग रेडी है? ऐसे इंस्पायर कर रहे हैं। सुनो, प्रभुपाद देखिए सेकंड पैराग्राफ, कृष्णा परम भगवान सारे कारण का कारण है। देख पा रहे? कुछ का वॉइस थोड़ा बहुत लाउड है, वो पढ़े। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि। ठीक है, पढ़ी पढ़ी। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण ये घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। अच्छा, ये बता रहे कि यार ये क्या है यार, वीडियो बैग डोला लेके घूमते हो, हरे कृष्ण यही तो करना, कुछ काम धंधा नहीं है क्या हम लोग को? ये क्या हरे कृष्ण ही तो करना है, कुछ मेहनत किनत किया करो। ये लोग क्या ही कर रहे हैं? तो ये भक्ति तो क्या है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देन क्या नेक्स्ट? यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। इधर देखिए, प्रभुपाद बोल रहे कि तो कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग ऐसे हैं इजी है, तो लेते क्यों नहीं है? भक्ति आसान है तो लेते क्यों नहीं है? प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति आसान नहीं है। हाँ बोलिए, इसके पढ़िए। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। हाँ देखिए, इधर बोल रहे कि पहले प्रभुपाद ने बोले भक्ति आसान नहीं है, देन प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति के ज्ञान नहीं है, वो लोग जब भक्ति के बारे में बोलते थे ऐसे लोग बहुत ही आसान है। पर जब असली भक्ति की बात आती है, नियम को पालन करने का बात आती है, डेली मंगलारती आना है, चलो उतना तो छोड़, टी छोड़ना आपको। क्या छोड़ना है? टी। अरे प्रभुपाद की पत्नी टी नहीं छोड़ पाई। इतनी आसान नहीं है टी छोड़ना, खासकर भारत देश में। नहीं, आप बोलेंगे तो आप लोग कितने लोग टी पीते हैं? नहीं पीते हैं ना? तो ये तो छोड़ दिया। हल्दीराम का मुरमुरा कितने लोग लेते हैं? नहीं, बड़ा मुश्किल है, इतनी आसान नहीं है शास्त्र को पालन करना। लेकिन प्रभु जी, इसमें लगता है कि अगर प्रभुपाद की पत्नी टी में छोड़ती तो शायद प्रभुपाद आके हमें, वो तो अलग बात है। मैं इससे उदाहरण लेना चाह रहा है कि भारत देश में टी छोड़ना बहुत बड़ी मुश्किल है।
बोल रहा है ये तो भक्ति इतना है, बट टी पहले छोड़ के दिखाओ, रूल्स एंड रेगुलेशन है, मंगल आरती आके दिखाओ, अरे माला करके दिखा दो बैठ के फोन के साथ चल के। पता है हम क्यों करते हैं फ़ोन के साथ ऐसे मेट्रो में जाके ट्रैवल करते हुए किसी बात क्यों करते हुए? आसान लगता है बैठ के करना, नींद नहीं है, सारे निचोड़ देते हैं सब, नहीं इसमें दूसरे में माइंड एकदम तो डाइवर्ट रहता है, ऐसे बात करना वो करना फोकस तो ऐसी चैंटिंग तो वैसे होता है, इसलिए वो कठिन चीज़ को आसान बनाने के लिए हम हज़ारों चीज़ करते हुए करते हैं। जिस तरह का जब करना चाहिए आचार्य ने बोला वैसे हम करेंगे तो आसान नहीं है, समझ रहे ना? इसलिए ये भक्ति आसान नहीं है। जब हम विधि विधा, इसलिए प्रभुपद कोट कर रहे हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिन विधिन बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पाएव कल्पते। जब हम शास्त्रों को हिसाब से हम भक्ति नहीं करते हैं, अपनी मनमानी की तरफ से भक्ति करते हैं, उल्टा आप भी परेशान हो जाएंगे। आपकी वजह से संस्था है और आपका कितनी भी भक्त हैं आपकी वजह से परेशान हो जाएंगे। क्लेश ही क्लेश होगा, आपसे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, इसलिए भक्ति शास्त्र के हिसाब से खासकर भक्तों को मार्गदर्शन में आना चाहिए। नहीं है तो हम भक्ति समझ रहे होंगे, वो भक्ति नहीं है, भक्ति का आभास है, नहीं वो भक्ति नहीं है। इसलिए बहुत गंभीर विषय है ये सब, नहीं, और बहुत ही दुर्लभ से हम सब ये सबको हमको प्राप्त हुआ है। बंदर को मोती देंगे ना, काट के थूक के फेंक देंगे, इसी तरह इस तरह का दुर्लभ चीज़ को हम फेंकना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए। अच्छा ऐसे ये वैल्यूबल चीज़ में कैसे करना चाहिए, उसको गंभीरता से पालन करना चाहिए। नहीं करेंगे देन अब सुख हो। अभी मेरे को आनंद आ रहा है, सुख और आनंद में बहुत डिफरेंट। जब इंद्रियां विषय चीज से इंटरेक्ट होती है, उसे सुख मिलती है, समझ रहे नहीं? ये सब सिद्धांत क्लियर है, देन आप इंद्र तृप्ति में नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो इंद्र तृप्ति से बाहर आना भौतिक जगह में बहुत ही मुश्किल है। ये क्या है? आत्मा है, ये क्या है? जब इंद्रियां विषय से इंटरेक्ट करते हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब कोई भोगने की चीज़ से दृष्टिपात होते हैं और एंजॉय करते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से, हर इंद्रियों से जब एंजॉय करते हैं, देन क्या होता है? इधर वृत्ति होती है, वृत्ति कुछ इमोशन क्रिएट होती है, समझ में आ रहा नहीं? जब इससे आपको सटल बॉडी में चेंज आती है, इम्प्रेशंस बन गया, देन माइंड बोलेगा करो करो उसको, करो करो, बड़ा मजा आएगा। देन किसी भी विषय चीज का तो वही याद दिलवाएगा, हाँ बड़ा मजा आएगा, समझ में आ रहा है नहीं? बट होता क्या है, इधर कुछ वृत्ति होती है, बस इधर इसका कुछ नहीं होता है, हमको कुछ नहीं होता है, आत्मा को कुछ नहीं होता, बस इतना ही है। नहीं आसान है बट अनुभव करना मुश्किल है। नहीं तो रोकेंगे कैसे? हैं? तो इंद्रिया कह रही करो करो, उसे कैसे रोके? कैसे? एक तो है ये ज्ञान है, उसी में पता चलेगा नहीं करना है। जब ये ज्ञान, इसलिए तो बता रहे हैं ये ज्ञान नहीं है, इसलिए तो क्या कर रहा है, अरे ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा सटल बॉडी का इमोशंस है, इम्प्रेशंस है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है ना, अटैचमेंट्स को कम कर दिया ना। अभी पहले तो बहुत आसक्त हैं, ये ज्ञान होने से क्या होती है, नहीं क्या यार ये मेरे को तो कुछ नहीं होता, ये तो मेरा सूक्ष्म शरीर का ये इंट्यूशन है, ये तो एक बहुत बड़ी एक रिवीलिंग ना, ये तो समझ रहे, देन रुकवा सकते हो आप समझ रहे ना। बट पॉइंट है कि उससे नहीं होगा, एंगेजमेंट भी होना है। नहीं पढ़े होंगे 3rd चैप्टर में काम को कैसे मारना है, सुने नहीं है? पहले दुश्मन को मारने के लिए ये क्या पता करना चाहिए, दुश्मन किधर है। सेंस है ना, नहीं ये दुश्मन है, उसको प्रजा है, एंजॉय करता हो वो विषय के साथ,
ये विषय है, इससे एंजॉय करता हो, समझ में आया ना। ये काम क्या करता है, काम का विषय चीज़ से एंजॉय करता हो। सो कभी भी अटैक होती हैं सीधा इधर नहीं अटैक होती हैं। जब अटैक करते हैं तो किधर अटैक करना पड़ता है, माइंड कैसे अटैक करेंगे, ये तो इधर है ना, पहले सेंस को। सब इंद्रियां को दो इंद्रियां होता है, क्या होता है दो इंद्रियां, हाँ, नॉलेज सेंस और वर्किंग सेंस है। ये दोनों को बंद कर दो, इसको खिलाओ मत, इसको खिलाओ मत। इसके विषय से जब खिलाएंगे नहीं और उसको दर्शन नहीं दे देंगे, देन क्या होगा, माइंड में इसके बारे में ध्यान करते रहते हैं, बहुत महीने बहुत सालों के बाद कम होगा। अरे ये बुद्धि प्लान करता है, ये बहुत है, ये बड़ा मज़ा आएगा, इसको ऐसे लेके ऐसे घुमा के लेके भागो। क्या कौन बोल रहे हैं, ये बुद्धि बोल रहे हैं। और माइंड में क्या है, मेडिटेट कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है। सो जब इसको खाना नहीं मिलेगा, ये भी कम होगा और ये भी कम होगा, समझ में आ रहा है। इन दिस वे असुर मर जाएगा। एवरीथिंग इज स्टार्ट फ्रॉम सेंसेस। इस सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए ज्ञान इधर होना चाहिए, इधर नहीं, किधर, इधर होना चाहिए। सब कुछ हो जाता बाद में, अरे यार ये तो वो था, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो एक इल्यूजन था, एक डिल्यूजन था, एक अल्यूरमेंट था। होते नहीं होते हैं, सब होने के बाद वो भी माइंड ही बोलेगा, अरे क्या फंस गया, नहीं। सो दैट्स वाई हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। बट पॉइंट है कि हमको प्रैक्टिकली लेके आना है सब नॉलेज को, उसको लिखना है ये, और बार बार इसको इंट्रोस्पेक्ट करना है, याद करना है, ज्ञान को इधर रखना है। सिंपल, छोटी सी, पतला पतला नहीं, और छोटी सी डायरी, ठीक है। आप देखिए, अरे अरे गिर ही नहीं रहा नेचुरली। इसको ना वो करने से फटाफट गिर जाते नहीं, हल्का है तो ये हवा उड़ा तो क्या हो जाएगा, ऐसे उड़ जाएगा। और वो दे दीजिए दोबारा। और मान लीजिए इसके ऊपर एक कड़ताल है, यानी कितनी भी हवा है गिरेगा क्या। जब नॉलेज हेवी होता है, आपके सामने रहते हैं, चीज़ अल्यूर नहीं करे, समझ में आ गया नहीं। अब ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या हो जाता है, वही करते हैं और पता भी नहीं होता। इसलिए भगवान ने सेकंड चैप्टर में सीतद्र मुनि के बारे में एक्सप्लेन किया ना, पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना है, देन क्या करना है, एंगेज करना है। इंद्रियों को कंट्रोल करना है और एंगेज करना। सो इससे क्या होगा, वो इंद्रियां नरिश होगा, बिकॉज टच करना है, हल्दी नर्सिंग ऑयल लगाना है, सुगंध चाहिए नहीं, और आंख को भगवान को पूरी घर पे पूरी भगवान को रखना है। दिख ही नहीं देता है तो भगवान ही नहीं दिखता है, सुंदरता खत्म हो जाएगी भगवान को लगाने से, नहीं। देखिए कितना कभी कभी किसी के घर जाता हूँ, भगवान ढूंढता हूँ, दिखते हैं पूरे आल्टर में है, और जगह लगना चाहिए एवरीथिंग। हमेशा आंखों को इम्प्रेशन कृष्ण को देखते रहे। सो प्रभु जी के ये प्रश्न है कि सो इंद्रियां से सटल बॉडी में होता है, और जब स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है देन क्या मैकेनिज्म क्या होती है, ये है ना आपका प्रश्न। सो ये सेंस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो एक्चुअली एक व्यक्ति है अपने में प्रेम करता हो, किस में प्रेम करता, आइनस। हम अपने आप को बहुत प्रेम करते हैं। जब मैं 2010 में एक बेस में रह रहा था, मैं कुकिंग करता था सुबह सुबह, करते करते अचानक गैस ब्लास्ट हुआ, आग पकड़ लिया। अभी हम दोनों कर रहे थे, मैं दौड़ा, अभी दौड़ के दूर हो गया। अब मैंने इतना इच्छा नहीं किया कि मैं क्या करूं, इसको बंद करूं, और अपने आप को मैं बड़ा भक्त समझता, मैं जल्दी उठता था, जब करता था और अपने आप को दिखाता था कि बहुत अच्छी भक्त हूँ। बट जब घटना हुई, अरे मैं दौड़ा
बचा बचा। मैं तो बहुत दूर, वो सब आँख बंद करके बुला रहा, पर टफ थी नहीं, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बहुत सुना है ना, मूवी में देखे हैं और लोग कथा में सुना है, और ये बहुत ब्लास्ट होती हैं चूर चूर। सो कहने का मतलब अपने आप में बहुत प्रेम करता हम। वी डोंट लव एनीवन, ये सब नकली हैं। इसको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, ये ऐसा नहीं है, खुद को प्रेम करते हैं, खुद को सुख चाहिए, इसीलिए सब कुछ करते हैं हम, समझ रहे नहीं, आईनेस। सो उसके पीछे भगवान बताते हैं सेकंड चैप्टर में परमात्मा भी हैं, आप समझ रहे हैं ना। सो परमात्मा के अंश ही है। सो एक व्यक्ति इससे संबंध बनाना है, ये भक्त लोग बताते हैं कैसे बनाना है, ठीक है, इससे आनंद मिलेगा। बट इंद्रियों के विषय से आपको सुख मिलेगा, क्योंकि इधर 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 आपको आनंद है, ठीक है, बिकॉज इधर एक इंटरनल, इधर कौन सा शक्ति काम कर रहा है। सो जब आप इसी इंद्रियों को यूज करके जब भक्ति को कार्य करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आत्म निवेदनम सब कुछ करते हो, देन क्या होता है, ये सब अंतरंग शक्ति के अंडर आ जाते हैं। एक लोहे को आग में डालने की तरफ हो जाते हैं, ये सारे सेंसेस क्या हो जाते हैं, स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। इसलिए जब भक्ति करते हो माइंड पूरा एजिटेटेड रहता है, क्योंकि वो वृत्ति माइंड में है ही नहीं। जब इंद्र तृप्ति करते हो ज़्यादा कब उस सुख से ज़्यादा माइंड ऐसे ऐसे इमेजिन करता है, क्योंकि उसके अंदर वृत्ति रहती है। बट जब भक्ति करती हो कुछ रहती ही नहीं है, क्योंकि कोई इंप्रेशन ही नहीं है भक्ति में, समझ में आ रहा नहीं। बट व्हेन यू कीप डूइंग इट देन क्या हुआ, ये अंतरंग शक्ति में आती हैं, देन क्या होता है, इधर का कितनी भी वृत्ति है उसको साफ कर देती है। देन ये भक्ति के माध्यम से आनंद आती हैं, वो इधर रहती है, समझ में आ रहा है नहीं। इसी का यूज करते हैं, बट इन द यूजिंग इंटरनल पोटेंसी, बट इट गेट स्पिरिचुअलाइज्ड इन दिस वे। इसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया जाता है। इससे क्या बन जाता है, सेंसेस को भगवान का लगाने से क्या हो जाएगा, माया आउट कृष्णा एंड, मायादास से कृष्णदास, सेंसेस में कृष्णदास, मायादास से कृष्णदास बनो, माइंड में भी मायादास से कृष्णदास बनो, बुद्धि में से मायादास से कृष्णदास बनो, हर जगह कृष्ण 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 है, माया खत्म है, समझ में आ रहा है नहीं। सो इन दिस वे वी कैन, माइंड को भगवान का नाम जब, बुद्धि को शास्त्र पढ़ो, इंद्रियों को सेवा करो, सो सब में कृष्ण को लगा दिए हैं, देन माया क्या हो गया, स्पिरिचुअलाइज हो गया। कहने का मतलब एवरीथिंग बिकेम स्पिरिचुअलाइज, यू आर इनटू द इंटरनल पोटेंसी, देन दैट्स हाउ यू एक्सप्लेन। क्या था, मैं किधर से किधर चला गया। क्वेश्चन इसलिए पूछना नहीं चाहिए, लास्ट में पूछना चाहिए, नहीं कौन सा सही, तीसरा, अच्छा विधि विधान को क्या, हाँ बहुत दुर्लभ है, रेयर है, इतनी इजी नहीं है। नहीं, श्याम सुंदर रूप को पूजा करना बहुत दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति सामात्मा सुदुर्लभ, इट इज नॉट इजी। प्रभुपाद की कृपा से हम डेली ये 200 फॉर्म को हम दर्शन करते हैं, ये प्रभुपाद की बड़ी कृपा है। अदरवाइज इस 200 फॉर्म को, इस श्याम सुंदर रूप को पूजा करना, उसको सेवा करना, ये बहुत ही दुर्लभ है, नहीं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये सुनो, हैं कितनी भी आप देखिए बाहर कितनी भी प्रचार हो, सब निराकार का प्रचार करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं ओनली कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इज प्रीचिंग अबाउट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड। पर्सनल फॉर्म के पूर्व में कोई प्रचार कर रहा तो वो कौन कर रहा है, इस्कॉन ही कर रहा है और गौड़ीय वैष्णव कर रहे हैं। बहुत कितनी लोग हैं, कितनी भी आप आध्यात्मिक लोग को देखो, सब किसको प्रचार कर रहे हैं, भौतिक सॉरी निराकार को, पर्सनल फॉर्म को नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद एक लेक्चर में बोले हैं द हरे कृष्णा मूवमेंट इज द ओनली मूवमेंट विच टीचेस शुद्ध भक्ति। ये शुद्ध भक्ति बहुत दुर्लभ है। शुद्ध भक्ति मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशील भक्ति। नहीं, सिर्फ कृष्ण का खुश करना है, हमारा खुशी नहीं, हमारा खुशी नहीं, हमारे सुख के लिए नहीं रहना है इधर। हाँ, भगवान बोल रहे मैं सब कुछ करूंगा, पहाड़ की तरफ है,
अरे ये छोटे छोटे, इससे मेरे को सुख मिलेगी, इससे दोस्त बनूंगा, बहुत अच्छा मजा आएगा, बहुत यही मेरे को सुरक्षा देगा। ठीक है भगवान, सब ठीक है, मंगल आरती तक ठीक है, बट यही मेरे को सब कुछ करेगा। भौतिक में हम बहुत लोगों को दोस्ती बनाते हैं, कोई वक्त भी नहीं है। भगवान बोले मुझे करो ना, मैं आपको सब कुछ देखभाल करूँगा, सब कुछ करना है। फिर भी हम इससे बहुत विश्वास करते हैं। भौतिक संसार में लोगों पर ये लोग देखेंगे, अरे चाहिए ना विपद में सबको थोड़ा बहुत क्या करना चाहिए, संबंध बना के रखना चाहिए। कोई विपद आए तो यही लोग तो बचाएंगे। भगवान थोड़ी ना कि वाल्टर से दौड़ के आएंगे हमको बचाएंगे, नहीं। इसलिए सुदुर्लभ है ये भक्ति। मानुषाणाम सिद्धे, बहुत ही कोई है अर्जुन, कोई एक व्यक्ति होता है लाखों में करोड़ों में, कोई एक व्यक्ति होता है, कोई मेरे को समझ पाता है और मेरे को समर्पण कर पाता है, हाँ, शुद्ध भक्ति करते हैं सिर्फ मैं कृष्ण का प्रसन्नता के लिए। वो सब लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए शुद्ध भक्ति बहुत है। हम सब कर रहे होंगे, हमको देखना हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं और मिक्स्ड भक्ति कर रहे हैं। नहीं, शुद्ध भक्ति इतनी आसान नहीं है, बट आपको क्या करना है, शुद्ध भक्ति करना है। और इसलिए कृष्ण को, अरे ये गोला, ये भगवान, गोला व्यक्ति, ये भगवान का मतलब कुछ ऐसा हो इनकंसीवेबल हो, इन मतलब वो कुछ समझ ही नहीं पाए हैं, वो इतनी देख ही नहीं पाए हैं, कुछ डिस्क्राइब ही नहीं कर पाए हैं। ये गोला कहीं चढ़ रहा था, इसको भगवान नहीं समझ नहीं पाएंगे, कोई पकड़ नहीं पाएगा ये भगवान हो सकते हैं क्या। सो दुर्लभ, इट्स नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड इट। कैसे आप लोग को भगवान कृष्ण कैसे 16,108 रानी के साथ रहते हैं, ये भगवान थोड़ी ना है, नहीं, इतना आसान नहीं है, समझ नहीं पाएंगे। बट हम आपको समझाएंगे 8वां चैप्टर में कैसे ये भगवान है। भगवान नहीं कर सकते। वाई प्रभुपाद बोलते वाई ओनली 16,000, वाई नॉट 16 करोड़। सब कुछ भगवान के लिए नहीं, क्योंकि भगवान नहीं, भगवान के ही है सब, नहीं। सो ये है कि इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि सुनो इस दुर्लभ भक्ति के बारे में सुनो अर्जुन, नहीं समझ रहे ना। सो इसके लिए आपको सुनना है, सुनेंगे दिन समझ में आएगा ये उनको क्या करना है, शुद्ध भक्ति करना है, इधर उधर का मिक्स नहीं। कौन सा भक्ति, शुद्ध भक्ति। सो इस तरह का कृष्ण इंस्पायर करना अर्जुन को, नहीं, क्योंकि अभी अमृत आने वाला है, भगवान के मुख से अभी अमृत निकलने वाला है, अपने मुख से सब बताएंगे अपने बारे में। कितना अच्छा लगेगा जब कोई व्यक्ति अपने बारे में, कौन बता सकता है, खुद बता सकता है, अभी भगवान अपने बारे में बताने वाला है, मज़ा आएगा नहीं। सो इसलिए भगवान अभी ऐश्वर्य ज्ञान को बताएंगे। सो श्लोक नंबर 4, भूमिरपो अनलोकायो कम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारति में भिन्न प्रकृति। सो अभी भगवान ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। सो आप देखेंगे तो प्रॉपर तात्पर्य में डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे श्लोक है विष्णु तो त्रीणि रूपाणी। सो इसमें भगवान ये बोल रहे हैं जैसे महाविष्णु है, महाविष्णु देखिए भगवान विष्णु किसी वो दृष्टिपात करते हैं, देन क्या होती है वो महतत्व एजिटेट होते हैं, सतगुण रजगुण तमगुण, देन उससे एक 23 एलिमेंट से एक बनती हैं, वो एक यूनिवर्स बनती हैं, अलग अलग ब्रह्मांड होते हैं और ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं और उधर से गर्भोदक्षाई विष्णु से क्या होती हैं सारे निकलते हैं और अनेक ब्रह्मांड होते हैं, उस ब्रह्मांड में अनेक यूनियाँ रहती हैं, उस सब में शीर्षदोषाई विष्णु रहते हैं। इस तरह का हे अर्जुन मैं हर जगह मैं ही हूँ, हर चीज़ मेरे से आते हैं, हर मैं ही कंट्रोल करता हूँ, हर जगह मैं हूँ। एवरीवेयर इज कृष्ण, आगे कृष्ण पीछे कृष्ण, हर जगह कृष्ण है, सब कृष्ण का ही हैं।
इसलिए मेरे को सेवा करो, मुझे समर्पण करो। बुद्धि नहीं है क्या आपको? जब मैं इतना बता दिया, मैं ही कंट्रोल हूँ, मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, और हम क्यों नहीं करना है? करना नहीं है हमको, भगवान को समर्पण नहीं करना है। नहीं, कितना अच्छा है। नहीं, क्या नाम बता रहे हैं, बताओ। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय मी, हर चीज। क्या आप लोग कोई है इधर? इसको आप दृष्टिपात मेरे कुछ हिला के दिखा दो। हम बहुत गर्वित होता है, मैं कुछ हूँ, हिला के दिखा दो। भगवान तो पूरी ब्रह्मांड दृष्टिपात करके इतनी ब्रह्मांड निकाल दी है। नहीं, what we are, what you can do। एक नस वो हो गया ना, एक अभी न्यू वक्त पासवर्ड था जोधपुर में, पानी पिया, एक नस हिल गया, पूरी पैरालाइज हो गई। 30 years old, 30 साल का, पूरी पैरालाइज, कैनॉट स्पीक। कुछ भी हो सकता नहीं। Why we are so proud of ourselves? अपने आप को क्यों गर्वित है? समझो, इस सारे क्यों बता रहा भगवान? समझो ये सब मेरा है, मैं ही सब कुछ किया हूँ और मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। मेरे को सेवा करो, मुझे समर्पण करो, विश्वास करो। डोंट गो कुछ गंदी, मतलब गलत शरण मत लो, मेरा शरण लो, विनाश नहीं होगा। मैं घोषणा करता हूँ, अर्जुन घोषणा करो, मेरा भक्त कभी नहीं। So why not? हिम्मत है भगवान का शरण लेने का? अभी तो होना चाहिए नहीं, लेना चाहिए नहीं। So everywhere is कृष्ण, हर चीज कृष्ण है। इसलिए कभी गलती नहीं, इसलिए हम क्या, तो अंधेरा में भगवान देखते हैं क्या? किस जगह में प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता, उस जगह में भगवान प्रवेश कर सकता। क्या चीज हम सोच रहे हैं, सोचने के पहले भगवान को पता चलता अब क्या सोच रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं। सो ही इज देयर एवरीवेयर। सो इसलिए ऐसे भगवान को हम क्या करना चाहिए? मान लीजिए हमको कुछ कष्ट भी आ रहा है, तो आपको जानने के पहले उसको पता चलेगा। सो कौन सुरक्षा देंगे? पड़ोसी नहीं, भगवान ही देंगे। सो इस तरह का हमको विश्वास होना चाहिए। सो इन दिस वे इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हर चीज़ भगवान ही है। देन अभी पराशक्ति के बारे में नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। अभी आप पराशक्ति के बारे में, मतलब इस भौतिक ज्ञान पराशक्ति, अपरियमितस्तु अन्यम प्रकृतिम विधि में परम जीवभूतमहाबाहो येन धार्यते जगत्। सो इधर बता रहे कि कौन सुपीरियर? जीवभूत महाबाहो, जीवभूता महाबाहो। ये जीव है, सीधा हम है, हम क्या है? सुपीरियर है। सुपीरियर समझ रहे हो ना? मतलब एक पदार्थ है, मतलब जड़ है। सो जड़ से ऊपर कौन है? हम है। हम क्या करते हैं? उस जड़ को हम क्या कर सकते हैं? मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं? सो इसलिए हम क्या है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ होने के बाद भी अब माया से बंधे हो। थोड़ा सोचिए, देखिए, माया ये पदार्थ क्या बोलते हैं? जड़ से ऊपर कौन है? हम है, और फिर भी हम जड़ से ढके हुए, जड़ से आ सकते हैं। ब्लैंकेट डाल दिए माया ने, नहीं। तो हम भगवान को भी सेवा कर सकते हैं और माया के प्रभाव में आ सकते हैं, इवन दो हम माया से ऊपर हैं। इसी तो जब व्यासदेव ने देखा, तो ध्यान में समाधि में देखा कि अरे ये जीव माया से पीट रहा हो, पिटाई कर रहा हो, मारा जा रहा, कष्ट हो गया। इवन तो ये जीव ऊपर है, बट फिर भी माया से पीड़ित है। यार माया डर रही है, ये नहीं करना चाह रही है, बट क्या करें, नहीं। इसलिए प्रभुपाद सेकंड पैराग्राफ में लिख रहे हैं कैसे ये जीव हैं सुपीरियर है। पढ़िए, मतलब कोई जोर से पढ़िए, को आवाज। आप समझ रहे हैं ना? हम कौन सा श्लोक में, कौन बता सकते हैं? हाथ रेस करिए, कौन सा श्लोक में? ठीक, चलिए सेकंड पैराग्राफ, 5वां में सेकंड पैराग्राफ देखिए। दुखी की बात क्या है? दिस इज फॉरगेटफुलनेस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मैटर अपॉन लिविंग। इवन दो वो क्या है, वो
जड़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट दुर्भाग्य क्या है, ये भगवान से हमको बोलने के वजह से हम क्या हो गए हैं, उसी माया का प्रभाव से हम दब गए हैं। इस पढ़िए। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, ओके, ठीक वास्तव में है। सो इधर ये है कि माया ब्लैंकेट डाल दी है। जब ब्लैंकेट डाले तो माया का अलावा कुछ दिखता नहीं है उसको, सब कुछ यही है मेरा दुनिया। वो उसमें पूरा क्या रहता, वो घुसा रहता। वो समझ रहे नहीं समझ। ये लास्ट है, इसके बाद आप लोग जा सकते हैं, टाइम हो गया। आसुद चित्त। सो ये इसका चित्त है अशुद्ध है, ठीक है, और एक चित्त है शुद्ध चित्त है, ठीक है। सो ये व्यक्ति निष्काम कर्म कर सकता है, ये व्यक्ति ज्ञान कर सकता है। ये क्या होता है, अति आसुद चित्त। ये व्यक्ति के कितनी भी जाके समझाएंगे ना, कुछ नहीं बोले, यार छोड़ो यार, मेरे को तो यही बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अंदर तृप्ति, बड़ा आनंद आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है नहीं? ये निष्काम कर्म को बोलेंगे तो भगवान के लिए वो 100 रुपये दे दो, बोले यार 100 रुपये में तो बड़ा आनंद भोग सकता हूँ, वो 1 रुपये नहीं देगा। समझ में आ रहा है नहीं? समझ में आ रहे थे? सो ज़्यादा कैटेगरी लोग ऐसे हैं, नेदर ये लोग निष्काम कर्म योग कर पाएंगे, नेदर ज्ञान योग कर पाएंगे, क्योंकि इसको तो चित्त बहुत शुद्ध चाहिए होता है। बट ये लोग योग्य होते हैं भक्ति योग करने के लिए। क्यों? भक्ति की महिमा ऐसे है, ये भक्ति की इतनी महिमा है, ऐसे तरह के लोग को भी शुद्ध कर देती है, किसमें माया का प्रभाव से भूल गए हैं, माया ही सब कुछ है। ऐसे व्यक्ति के पास भी जब भक्ति देवी आते हैं, वो माया का कवर को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। सो समझ में आ रहा है नहीं? हम भी ऐसे थे, इसी के कैटेगरी पे थे नहीं? सो अभी हम भक्ति कर पा रहे हैं नहीं? हैं? हाँ, प्रयास कर, वो तो है ही, सही है। सो इसलिए ये कोई भूल जाता है और माया का प्रभाव में आ जाते हैं, देन वो अपनी सुपीरियर नेचर को खो देता है। ठीक है, बस ठीक है, इधर ही हम रुकते हैं। सो कल से हम और कैसे भगवान से क्रिएशन होती है और कैसे हम हमेशा स्मरण कर सकते हैं भगवान को, और कौन सा जीव भगवान के पास जाते हैं, कौन सा जीव भगवान के पास नहीं जाते हैं, सो ये सब चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। ये कोई एक दो क्वेश्चन? हाँ, असम सही है, हाँ, विदाउट डाउट। समग्र मतलब कंप्लीट, पूरा मेरे बारे में पूरा आप जान सकते हो, कंप्लीटली। आसम से एक अलग है, आपका संदेह इधर लक्ष्य है, लक्ष्य मतलब ब्रह्म में जाना है और मेरे को पर्सनल रूप प्राप्त करना है, वो आसम से। डाउट होती है ना, आसम से मतलब डाउट है। क्या डाउट है? उसको पता नहीं, मेरे को ब्रह्म में लीन होना है, आज भगवान का स्वरूप है, मतलब रूप है, उसको प्राप्त करना है। इसका असम से बोला, असम से मतलब डाउट है। समझ में मतलब मैं भगवान कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, मैं आप पूरी रूप में मुझे जान पाएंगे। पहले विदाउट डाउट एंड विदाउट डाउट थोड़ा जान पाऊँ, नहीं कंप्लीटली जान पाएंगे। समझ? ठीक है, और किसी कोई डाउट है? जैसे आपने बताया कि जो जीव है वो माया से ऊपर है, तो भगवान की जो शक्ति जो है अविरंग और बहिरंगा, और जीव का तत्व है, तो फिर जीव ऊपर कैसे ऊपर जी? भगवान तो कहते हैं माया तो जीव माया तो
फल है पहले से बहिरंगा और शक्ति और अंतरंगा, तो जीव को बीच में आता है। नहीं, मैं इधर ये है कि ये मैटर तो नीचे है ना, इसको कौन यूज़ कर रहा है? मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, बट इससे आसक्त भी हो सकता हूँ माया के प्रभाव से। इवन तो पदार्थ कुछ विषय को चीज़ को देख के, वो तो एक मैटर है, विषय भी क्या है, एक मैटर है, बट उससे हम आसक्त होते हैं नहीं। आइसक्रीम से आसक्त होते हैं और किसी कपड़े से आसक्त हो जाते हैं, मूवी से आसक्त हो जाते हैं, होते नहीं होते, वो सब क्या है, मैटर तो है ना। सो हम अलग रह सकते हैं नहीं, बट वो ये आत्मा है, वो अपने आप को शरीर समझते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ से आसक्त हो जाता है कम्प्लीटली। वो अपने आप को शरीर मतलब आत्मा भूल गया ना, वो मैं सुपीरियर एनर्जी के मैं ऊपर हूँ तो भूल गया ना, तो वो कब होगा, जब मैं आत्मा हूँ ना, आत्मा तो है ही नहीं। तो इसलिए उसी के वजह से वो अपनी ये सारे विषय चीज़ को उसे सुख मिलेगा बोल के इसमें रह जाता है, तो उसे डर जाता है। जैसे जीव तो भगवान का अंश है और जो माया वो भौतिक संसार में कार्य करती है, तो इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं ना प्रभु जी? हाँ वही है, हाँ, बट पॉइंट है कि मिस आइडेंटिफाई करने की वजह से माया के प्रभाव में आ जाता हूँ और उसी का माया का इल्यूजन चीज़ से सुखी देता हूँ। जैसे वो ज्ञान मिलती है, प्रैक्टिस करते हैं, शुद्धिकरण होती है, देन वो देख पाता है कि ये भी भगवान का शक्ति है। सो सब है, ये सब माया से बनाए गए हैं और ऊपर से इसमें जीवात्मा है नहीं। सो ये सब भी भगवान के सेवा में है और ये सब भी है। एक पुरुष स्त्री से क्यों भोगने का और आसक्त क्यों होता हो, वो ये नहीं देख पा रहा है कि ये है भगवान सेवा के लिए बना है। जब किसी को ज्ञान है ये भगवान को सेवा के लिए बनाया है, देन उसको भोगने का अभ्यास करेगा क्या? नहीं करेगा। पर जब ये ज्ञान नहीं है देन उससे भोगने का अभ्यास करेगा नहीं। यही समस्या, इतना ही है, समझ रहे? जब हमारे पास ज्ञान है कि ये भी भगवान का ही बनाया गया, ये भी भगवान के बनाए, ये भगवान की सेवा के लिए बनाया गया और ये भी भगवान के सेवा के बनाया गया, देन दोनों को ज्ञान है, भगवान के सेवा के लिए एक दूसरे को बनाए हैं, देन ये दोनों मिलकर भोगने का क्यों अभ्यास करेंगे? समझ रहे? नहीं, सारे खेल ये भूलने के चक्कर में। अदरवाइज तो सब भगवान का शक्तियाँ, सब भगवान की सेवा के लिए बनाया है। तो भगवान की ही सेवा करना चाहिए। ये कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर बात है नहीं? हर बात ही है, करेंगे तो कितने सुंदर होगा नहीं? हरे कृष्ण। शिव प्रभुपाद की